नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। यहाँ से प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड सारे प्रश्न होंगे और लगभग आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और नोट कर लेना जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए। विश्व के प्रमुख घास के मैदान में हमारा पहला क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए, प्रेयरी। चाहे कनाडा पूछे या फिर उत्तरी अमेरिका पूछे, अगर आपसे ये भी पूछे उत्तरी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास को क्या कहते हैं, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो भी वहाँ पर आप प्रेयरी ही टिक करेंगे। तो कनाडा या उत्तरी अमेरिका दोनों प्रेयरी। अगर हम बात करें यहाँ पर पम्पास, तो पम्पास ये अर्जेंटीना में, स्टेपी ये यूरोप और एशिया के मध्य में यानी यूरेशिया में पाई जाती है। डाउन्स कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन है दूसरा हमारा, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? यानी ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन्स। जैसे जब आप क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पर जो बॉल होती है बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, इसलिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जहाँ बाउंस होती है वहीं पर डाउन्स घास पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास पाई जाती है। बाकी अगर बात करें इन चारों की तो प्रेयरी मैंने बता ही दिया, उत्तरी अमेरिका में यानी कनाडा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सवाना अफ्रीका में पाई जाती है। वेल्स ये दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। फिर यहाँ तीसरा प्रश्न है आप सभी का, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को हम लोग कहते हैं पम्पास। बाकी सवाना मैंने आपको बता ही दिया, सवाना अफ्रीका में। प्रेरीज जो है ये यूरेशिया में, प्रेरीज जो है आपकी ये पाई जाती है उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। ये वेल्ड जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है यानी दक्षिणी अफ्रीका में, और पम्पास आपका है दक्षिणी अमेरिका में। ध्यान दीजिए, वेल्ड जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में और पम्पास दक्षिणी अमेरिका में। फिर यहाँ देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास भूमियों को क्या कहते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को हम लोग कहते हैं वेल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है और एक कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। अगर बात करें कैंटरबरी कहाँ पर पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और पम्पास अर्जेंटीना में। मैं बार बार इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका पूछे या कनाडा पूछे तो प्रेरी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पम्पास की बात करें अर्जेंटीना, डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी की बात करें तो स्टेपी मतलब स्टेप यानी टेप। देखिए ट्रिक देखिए, स्टेपी स्टेप यानी टेप, टेप इसमें छिपा हुआ, तो टेप मतलब जोड़ना, यानी यूरेशिया जो है वो यूरोप और एशिया को जोड़ कर बनाया गया, तो यूरेशिया में जो घास पाई जाती है उसी को बोलते हैं स्टेपी। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यानी सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाना, इसको हम बोल सकते हैं सब आना, सब आना। तो भाई सब लोग कहाँ पर आएंगे? जहाँ पर सब कुछ फ्री का होगा, जहाँ पर सब कुछ फ्री का होगा यानी फ्री होगा वहीं पर सभी लोग आएंगे। तो सवाना जहाँ पर फ्री का होगा तो फ्री का यानी अफ्रीका, तो ये पाया जाता है उत्तरी मध्य अफ्रीका में। सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी मध्य अफ्रीका। देखिए यहाँ लिखा है फ्री का, जहाँ पर फ्री का होगा वहीं पर सभी लोग आएंगे, सब आना। तो इस तरह से आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। अब पैडंग, 7 नंबर आपका प्रश्न है, पैडंग कहाँ के घास भूमियों को कहते हैं? तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यानी जो इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र है यहाँ सब ये पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है पटाना, पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय
घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है श्रीलंका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पटाना, श्रीलंका। आप कुछ भी कॉन्सेप्ट इसका ट्रिक बना सकते हैं। पटाना कहाँ है? श्रीलंका में, ऐसे कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 है, वेनेजुएला स्थित, यानी वेनेजुएला एक देश है, वहाँ पर स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, वेनेजुएला में जो है उसको बोलते हैं लानोज, वेनेजुएला। अब देखिए यहाँ पर सवाना मैंने बता ही दिया है, ये अफ्रीका का है। पार्कलैंड भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। कंपास ब्राज़ील में पाया जाता है, ओके, और लानोज वेनेजुएला। फिर यहाँ पर देखिए, अमेज़न नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया, ब्राज़ील में जो घास पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय घास है, कंपास। अगर हम बात करें पार्कलैंड की, तो ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। लानोस की बात करें तो ये वेनेजुएला या फिर गुयाना देश में पाई जाती है। सवाना अफ्रीका में पाई जाती है, कंपास ब्राज़ील में। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मतलब आपका 4 घास दिया है, कैंपस, पंपास, सवाना, स्टेपी। तो देखिए, घास बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, विश्व में पाए जाते हैं। एक तो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए, पहला जो है ये आपका होगा उष्णकटिबंधीय और सवाना, यानी तीसरा। पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सवाना और कैंपस। कैंपस कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ब्राज़ील में, और सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जबकि स्टेपी और पंपास ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये ध्यान में रखना। फिर 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? फिर वही पूछ लिया, उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो इसमें जो देखिए, वेल्ड, प्रेरी, स्टेपी ये सब है शीतोष्ण। लानोज आपका है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। लानोज कहाँ पर पाया जाता है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला या फिर एक देश और है गुयाना, इस देश में भी पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि लानोज है, जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। वेल्ड ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, शीतोष्ण है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, शीतोष्ण। स्टेपी मध्य एशिया में पाया जाता है, यानी यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी शीतोष्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पर आपको बताना है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था वेल्ड, ये जो वेल्ड है ये शीतोष्ण घास भूमि है। बाकी सवाना, कैंपस, लानोज ये सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न है, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो अभी मैंने बताया शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। 15 नंबर का प्रश्न है, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो पंपास एवं स्टेपी ये मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत आते हैं, मध्य अक्षांशीय घास भूमि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दें। 16 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें जोड़ा है जो सही नहीं है। तो देखिए, पहला देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड नामक घास पाई जाती है, जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था बाउंस होता है, क्रिकेट के मैदान में जब बॉल को पटकते हैं तो बाउंस होता है, तो इसलिए वहाँ पर डाउंस नामक घास पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन ब्राज़ील में लानोज नहीं पाया जाता है। ब्राज़ील में कौन सा घास पाया जाता है? कंपास पाया जाता है। और लानोज कहाँ पाया जाता है? ये वेनेजुएला में पाया जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन डी। लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। ब्राज़ील में कंपास पाया जाता है। फिर यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है।
सुमेलित नहीं आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए कैंटरबरी जो घास पाई जाती है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, बात बिल्कुल सही है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, ये भी सही है। और मैंने अभी बताया लानोस जो पाया जाता है वेनेजुएला में पाया जाता है, ये भी सही। लेकिन ये जो पार्कलैंड है ये अफ्रीका में पाया जाता है, ब्राज़ील में नहीं पाया जाता, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, सुमेलित है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए डाउन्स घास जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, कैंपॉस ब्राज़ील में पाया जाता है, पार्कलैंड अफ्रीका में पाया जाता है, यानी उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, लानोस घास कहाँ पे पाई जाती है? लानोस, तो जो लानोस घास है वो पाई जाती है गुयाना, मैंने अभी बताया था, गुयाना या फिर वेनेजुएला, 2 देशों में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास पाई जाती है? तो पंपास पाई जाती है, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या फिर अर्जेंटीना लिखा होता है कहीं कहीं। किस महाद्वीप का देश है ये? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अगर यहाँ पर मान लीजिए महाद्वीपों के नाम दिया होता, देश के नाम ना दिया होता एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो हम क्या लगाते? दक्षिणी अमेरिका टिक कर देते। तो ये आपके 20 प्रश्न थे जो कि घास के मैदान से संबंधित थे, और आई होप यहाँ पर सारे प्रश्न आपके मैंने ले लिए हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।